हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज फिर से स्वागत है हमारे इस एडूजीवा चैनल पे। आज एक नया सब्जेक्ट लेके मैं आया हूँ, बायोलॉजी। और मैं बायोलॉजी और हिस्ट्री को लेके चलूँगा। एक दिन बायोलॉजी आएगा और एक दिन हिस्ट्री आएगा। तो चलिए हिस्ट्री और बायोलॉजी को हम डे बाय डे लेकर के चलेंगे। तो बायोलॉजी भी एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट होता है साइंस में। जो भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि साइंस में जो भी सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री से सवाल ज़्यादा आते हैं, फिर फिजिक्स के इक्के दुक्के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे जो मेजर रोल है साइंस में वो है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय ये ख़राब की। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ बायोलॉजी से। बायोलॉजी जो इंट्रोडक्शन है इसका, तो बायोलॉजी हम सब जानते हैं कि ये एक जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना है, लिविंग बीइंग। और इनके जीव विज्ञान का जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द, तो इनके जो प्रतिपादक है सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो 1 नंबर का यहाँ से सवाल आपको बन सकता है अगर आप इसको याद कर लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान की शाखा एवं जनक। इससे सवाल आते हैं, 1 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं कि ब्रांच दिया रहेगा और उसके जो है जनक पूछे जाएंगे। जैसे बायोलॉजी है, उसके फादर कौन है, वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, उनके फादर कौन है, तो ये दिया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान बेसिकली बायोलॉजी हम सब जानते हैं कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। और सेकेंड नंबर पे आता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी इसको कहते हैं, इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस जो है इनके फादर हैं। तीसरे नंबर पे है मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस। तो इनके पिता जो हैं वो ये कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस। और एक इस पे सवाल भी, क्वेश्चन भी आता है ऐसे करके कि मेडिकल के छात्रों को किन की शपथ दिलाई जाती है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो हिप्पोक्रेटस की उनको शपथ दिलाई जाती है। चौथे नंबर पे है अनुवंशिक, जेनेटिक्स, इनके फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। 5वें पे आधुनिक अनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स, तो इनके फादर हैं टी.एच. मॉर्गन जो है इनके फादर हैं। चलिए ये सब सवाल हैं, इसको आप देखते चलिएगा, ये सब एग्ज़ाम में पूछते हैं सवाल। और इस तरीके से करना है और आप याद करते चले जाएं और मैं आपको सब बताता चला जाऊंगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये 5 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठे पे है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन। इनके फादर जो हैं वो ह्यूगो डी ब्रिज है, म्यूटेशन के फादर ह्यूगो डी ब्रिज है। फिर आता है 7वें पे वर्ग की टैक्सोनॉमी के फादर लिनियस को कहा जाता है। और 8वें पे है जंतु विज्ञान, जियोलॉजी, इसके भी फादर अरस्तु ही हैं। ये बायोलॉजी और जियोलॉजी ये ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी तो फुल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके भी फादर अरस्तु को कहा जाता है, और जियोलॉजी है जो है उनके भी फादर अरस्तु हैं। और 9th पे आता है कोशिका विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी इस टर्म को, और इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले कोशिका के बारे में पता लगाया, तो इसलिए उनको जो है कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है। 10 नंबर पे कवक विज्ञान, और इसको कहते हैं माइकोलॉजी। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसको टर्म क्या है, तो ये भी याद रखना है कि ये माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी। और इसके फादर जो है वो माइकेली है। तो ये सब हैं जो इनको आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से 1 मार्क्स तो आपको कहीं नहीं छूटेगा। और 11 नंबर पे आते हैं। तो इनमें 11 नंबर पे दिया है बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो हम सब जानते हैं लीवेनहॉक ने जो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की, इसलिए उनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। 12 पे है वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान,
हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म याद करने चाहिए बायोलॉजी में खासकर। और इसमें जो है बायोलॉजी में जो है टर्म में खास ज़्यादातर आपको हिंदी भी जो भी मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी टर्म भी इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इसके फादर है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने सबसे पहले जो है वायरस की खोज की थी। कैसे? तो वो जो है तंबाकू में एक बीमारी होती है मोजेक, तो उसका जब वो पता लगा रहे थे तो उस समय सबसे पहले वायरस को देखा गया था। तो ये सब आगे मैं लिखाऊंगा जब वायरस चैप्टर शुरू होगा, तो उसमें भी जो वायरस से रोग होते हैं ये सब भी लिखाया जाएगा, बस आपको इतना जान लेना। फिर 13 नंबर पे है जीवाश्मिकी पैलियोंटोलॉजी। इसके फादर है लियोनार्डो दा विंची, ये भी याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पे आता है सूजनिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूजेनिक्स। इनके फादर हैं ये सॉरी गलती यहाँ पे टाइप हो गया, एफ गॉल्टन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा एम गॉल्टन। ठीक, तो इसको ये कर लेना है, एम गॉल्टन कर लेना है। और फिर 15 नंबर पे आता है प्रतिरक्षा विज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो इसके जो फादर हैं ये एडवर्ड जेनर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन सबको याद कर लेना है, जो कि 1 मार्क्स का बायोलॉजी में किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता ही है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 मार्क्स बहुत ईजिली आप आसानी से कवर कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इनसे भी सवाल 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है या एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो इससे भी एक सवाल बनते हैं। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर बेसिकली जो है ये मधुमक्खी पालन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, ये कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा चुका है कि एपीकल्चर क्या है, तो मधुमक्खी पालन है। दूसरा है सेरीकल्चर, ये जो है रेशम कीट पालन है, ये बायोलॉजिकल इसमें ये किया जाता है कि उसको पाला जाता है, रेशम कीट पालन किया जाता है। तो ये सब टर्म को हमको याद रखना है और ये देख लेना है। फिर आता है पिशीकल्चर, इसको कहते हैं मछलियों का पालन या मत्स्य पालन। और 4th टर्म है पोमोलॉजी, तो ये सब हम लोग भी जानते हैं, पोमोलॉजी बहुत ईजिली है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, ये भी देख लेना है इसको, एंटोमोलॉजी जो है कीट का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी। और इसमें एंटोमोलॉजी में बहुत ये कंफ्यूज नहीं होना है कि चींटियों का अध्ययन नहीं लगा देना है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा। एंटोमोलॉजी जो चींटियों का अध्ययन वो अलग हो जाता है, उसको मर्मिकोलॉजी कहते हैं, कीट के चींटियों के अध्ययन को। तो यहाँ पे ये टर्म देख लेना, एंटोमोलॉजी है, तो एंटोमोलॉजी में जो है इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, और मर्मिकोलॉजी में जो है उसमें कीटों का अध्ययन किया, इस चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 6ठा देख लेते हैं, इसमें जो है 6 पे है ऑर्निथोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है, बेसिकली ये पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। और 7वां देख लीजिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये हड्डियों का अध्ययन है, और ये दरअसल 65 बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है, 35 बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है, ये कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा है। इस सवाल ऐसे करके था कि जो है हड्डियों के किस विज्ञान के तहत हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये बीपीएससी में ऑस्टियोलॉजी 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसी तरह से आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि एक सवाल यहाँ से भी रहता है। फिर 8वां देख लीजिए टॉक्सिकोलॉजी, ये जो है विष विज्ञान है, जहर के बारे में जो है इसमें जाना जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। फिर 9 देख लीजिए विटीकल्चर, इसको भी याद रखना है, ये अंगूर पालन है, अंगूर का उत्पादन या अंगूर को किस तरह से इसको ये किया जाता है, पाल करके उसको जो बड़ा किया जाता है अंगूर को, अंगूर की एक खेती के टाइप का होता है, ये विटीकल्चर में वो किया जाता है। फिर 10वां देख लीजिए कार्डियोलॉजी, इसका संबंध जो हृदय के इससे है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और 11 पे देख लेते हैं पेडोलॉजी। ये पेडोलॉजी जो है बेसिकली मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और 12वां नंबर पे जो है लिथोट्रिप्सी, ये जो है गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है उसको लेज़र की सहायता से जो तोड़ा जाता है
तो उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिखा हुआ, मैं मुंह से बता दे रहा हूँ। लिथोट्रिप्सी जो है, जो किडनी में जो स्टोन होते हैं, किडनी स्टोन, बेसिकली किडनी स्टोन जो होते हैं, तो उनको जो है लेज़र से जो उनको तोड़ा जाता है, तो उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। फिर 30 नंबर में मर्मिकोलॉजी, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो है चींटियों का अध्ययन कहलाता है, मर्मिकोलॉजी। फिर 14 नंबर पे एरेनियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेनियोलॉजी, ये मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, एरेनियोलॉजी। ओके, उम्मीद है आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। और 15 नंबर पे जो है वो है हर्पेटोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर्पेटोलॉजी, ये जो है रेप्टाइल्स, बेसिकली रेप्टाइल्स के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृप के बारे में जो रेंग करके चलते हैं, जैसे कि छिपकली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब आगे हम लोग देखेंगे रेप्टाइल्स में। तो आज अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए 1 से 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आपको एकदम टर्म भी बहुत अच्छे से लिखा जा चुका है, इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो बहुत सारे डाउट्स पिछले क्लास में किए थे कि सर हिस्ट्री में इंग्लिश के टर्म नहीं आते हैं। तो हिस्ट्री में देख लीजिए, बेसिकली आपको क्या करना है, हिस्ट्री में जैसे अभिलेख है ये, तो आजकल तो मोबाइल है तो हाथ में, हम सब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ऐप सब है, उससे भी आप देख सकते हैं कि अभिलेख को क्या कहा जाता है इंग्लिश में। तो उससे, और बेसिकली नाम तो वही रहेगा, जैसे जूनागढ़ है, आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में वही रहेगा कि उसके लेखक रुद्रदामन है। प्रयाग प्रशस्ति है, उसके लेखक समुद्र, ये सब इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होने वाला। तो वो देख लीजिएगा, आप खुद से भी उतना कर सकते हैं। हाँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर जितना भी हो सके इंग्लिश वो करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने देखा बायोलॉजी की शुरुआत मैंने कर दी है, और आगे इसको भी डेप्थ में पढ़ना है। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल साइंस में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ, ये भी देखें, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। उसके बाद हमने देखा कि जीव विज्ञान की जो भी शाखाएँ हैं, बायोलॉजी है, बॉटनी है, मेडिकल साइंस है, जेनेटिक्स है, इन सब के फादर कौन है, इनको भी देख लिया हमने। इनसे भी एक सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर हम लोगों ने देखा कि जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, तो उनमें क्या क्या करवाया जाता है, उस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन होता है, उनका संबंध किससे है। जैसे पोमोलॉजी है, पिसिकल्चर है, विटिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ये सब भी एक सवाल पूछे जाते हैं। एक टर्म दे दिया जाता है और उसको पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है या इनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। तो बहुत इजीली मैंने समझा दिया है, और आगे भी आपको ये वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी बायोलॉजी और हिस्ट्री के। आप बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे फ़ोन और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए धन्यवाद।